नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामवर सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में हम मदार के पौधे के औषधीय उपयोग के बारे में आपको जानकारी देंगे। मदार का पौधा आमतौर पे सभी लोग पहचानते हैं और जो लोग नहीं पहचानते हैं तो देख लें, ये सामने मदार का पौधा है और ये मदार के सब पत्ते पड़े हुए हैं, डंठल है। तो यह पौधा बहुत ही आसानी से ऊसर बंजर ज़मीन में, कंकड़ पत्थर में कहीं भी उग जाता है और इसको देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत पड़ने पे आप अपने घर के अगल बगल कहीं से भी देख करके मदार के पत्तों को, उनकी जड़ को, उनके फूल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह फ्री का देसी औषधि है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। आपके घर में किसी भी मेंबर को कोई तकलीफ़ है तो बड़े आसानी से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, हम बता दें आपको किस किस रोग में इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है खुजली की। अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी अगर खुजली की शिकायत है तो खुजली को दूर करने के लिए हमको इसकी जड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ कहीं मदार का पौधा है उसकी जड़ को खोद कर निकाल लीजिए, घर ले आइए, जड़ को धूप में सुखवाइए। जब जड़ सूख जाए तो उसको जला लीजिए और जलाकर राख बना लीजिए। इसकी राख को, जड़ की राख को सरसों के तेल में पेस्ट बनाकर खुजली वाले स्थान पे लगाइए। ऐसा 2-3 दिन करने से आपके शरीर की खाज खुजली में तुरंत आराम मिल जाएगा। इसका दूसरा इस्तेमाल आपको बता दें, यह डायबिटीज़ में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उस पेशेंट को क्या करना होगा कि इसके 8-10 पत्ते लेने होंगे और दोनों पैर में इनके पत्तों को ले करके दोनों पैर के तालू में उसको हम इन पत्तों को पैर के तालू में चिपका लेंगे और चिपका करके कोई मोजा वगैरह पहन लेंगे जिससे पत्ते गिरे ना, तालू से चिपके रहें। रात भर इस तरह से हम अपने पैर के तालू से पत्तों को चिपकाए रहेंगे, सुबह उसको निकाल देंगे। यही प्रक्रिया हम कई दिन तक करेंगे तो हम देखेंगे कि डायबिटीज़ में, हमारे शुगर में, उसके लेवल में कमी आती है। 10 दिन ऐसा करने के बाद आप अपना जांच करा लीजिए। अगर जांच में कमी आती है, आपका शुगर लेवल कम होता है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के अपने दवा की मात्रा को भी आप कम कर सकते हैं। इसका हम तीसरा काम आपको बता दें कि यह कुष्ठ रोग में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर कुष्ठ रोग में किसी को घाव टाइप हो जाता है तो उसका घाव को ठीक करने के लिए पत्तियों को पीसेंगे। ये पत्तियां ले लेंगे, पत्तियों को सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसका चूर्ण बना लेंगे या सील बट्टा से इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें सरसों का तेल मिलाएंगे और कुष्ठ रोग का जहाँ पर भी घाव है उस घाव पे लगाएंगे। ऐसा 2-4 दिन करने से कुष्ठ रोग के घाव ठीक होते हैं और दर्द अगर कुछ है तो दर्द में भी आराम मिलता है। चौथा काम आपको बता दें, ये बहुत बढ़िया काम करता है मनार का दूध। मदार के पत्ते को अगर तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। अगर दांत आपका हिल रहा है, दांत में दर्द है, दांत में घाव हो गया है, दांत को उखड़वाना है, तो डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर दांत हिल रहा है तो जो दांत हिल रहा है, मनार का पत्ता लेकर के और उस दांत की जड़ में इसका दूध लगाइए। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग का दूध इसके डंठल से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस दूध को अपने दांत की जड़ में लगा लीजिए और 4-5 घंटे के बाद आप दांत को हिला करके आराम से उखाड़ सकते हैं। सावधानी यही रखना है कि जो आपका दांत ठीक है उस दांत की जड़ में इसको इस्तेमाल ना करिए, वहाँ ना लगने पाए। पे अगर आपको पाइल्स का शिकायत है, बवासीर का शिकायत है, तो इसके दूध को, ये जो दूध अभी आपको दिखाए, इसके ये पत्ते तोड़ेंगे
तो इसमें से कुछ देर के बाद दूध निकलने लगता है। इनके दूध को पाइल्स वाली जगह पे बाह्य रूप से लगाना है। आपका बवासीर का दर्द भी ठीक होगा, मुलायम रहेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो आप इसके पत्ते को, मदार के पत्ते को 4-5 पत्ते ले लीजिए, गरम कर लीजिए। गरम करके चोट वाले स्थान पे इसको बांधना है। इनके पत्तों को बांधने से अगर खून निकल रहा है तो खून निकलना बंद हो जाता है, और सूजन तथा दर्द में इनके पत्ते का इस्तेमाल करने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो इस तरह से ये चोट में, अगर आपके पैर में छाले पड़ गए हैं, गट्ठा पड़ गया है, पहले के लोग जूता चप्पल कम पहनते थे, खेतों में नंगे पांव काम करते थे, तो उस समय लोगों के पैर में गट्ठा पड़ जाता था। मतलब जो पैर का तालू है वो एकदम कड़ा हो जाता था। तो जहाँ कड़ा हो जाता था, वो दर्द करता था, तो वहाँ पर लोग मदार का दूध लगाते थे। ये पुराना नुस्खा है। अगर पैर में गट्ठा पड़ गया है, छाला पड़ गया है, तो इसका दूध लगाने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। जोड़ों का दर्द, अगर आपको कहीं पर भी जोड़ों में दर्द है, तो दर्द वाले स्थान पे गठिया का शिकायत है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि हल्दी और कड़वा तेल और प्याज, इनको अच्छी तरह से कढ़ाई में गरम कर लेना है, पका लेना है। पकाने के बाद चोट वाले स्थान पे आप उसको मालिश कर दीजिए, और मालिश करने के बाद इस मदार के पत्तों को गरम करके बांध लीजिए। ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आपका घुटनों का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, या और किसी जोड़ में दर्द हो, तो इसमें आपको तुरंत राहत मिलेगी। और इसका अगला काम, एक काम और बता दें, अगर आपके चेहरे पे कहीं पर भी दाग धब्बा हो गया है, तो दाग धब्बे को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मदार का दूध लेना होगा, और हल्दी पाउडर लीजिए, और मदार का दूध हल्दी पाउडर मिला करके उसका चूर्ण बना लीजिए। सारी चूर्ण नहीं, पेस्ट बना लीजिए। मदार के दूध का और हल्दी पाउडर का पेस्ट बना लीजिए, और आपके चेहरे पर जहाँ कहीं भी दाग धब्बा है वहाँ पर लगाइए। ऐसा कई दिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे का दाग धब्बा, छाई वगैरह जो भी है, वो ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस मदार के कई औषधीय उपयोग बताए। यह फ्री का है, मुफ्त का है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और मैंने आपको बाह्य उपयोग के बारे में बताया है। इसका अगर आंतरिक उपयोग करना है तो आप किसी विशेषज्ञ से राय लेकर के ही इसका आंतरिक उपयोग करें, आँख में न पड़ने पाए। और बाकी इसको इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से अपना हाथ वगैरह आप धो लीजिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।